अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम लोग फिर से मिले हैं और आज हम लोग एक यूनिक टॉपिक पे जा रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट गॉड हैज़ बीन टेलिंग मी फॉर सम टाइम और मुझे उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ज़बान संभाल के बात करें। बेसिकली वचन में लिखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है दैट नो वन कैन टेम द टंग। जबान को कोई संभाल नहीं सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड जेम्स में ये मेंशन है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी बोलते आए हैं, लेकिन जितना मेच्योर इंसान से आप मिलेंगे, आप देखेंगे कि वो लोग मेच्योर लोग चुप रहते हैं, बातों को गहराई से समझते हैं और तब जवाब देते हैं। लेकिन जब हम यंगर होते हैं, वी जस्ट से एनीथिंग। और इतनी तो समझ हम सबको है। हाउएवर तब भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं, हमारे अंदर वो बातें और वो हमें लिमिट कर रही हैं। सबसे पहली बात ये है कि हम सब नए साल के रेज़ोल्यूशंस बनाते कि मेरी ये आदत मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, लेकिन हमारे रेज़ोल्यूशंस फ़ेल हो जाते हैं बिकॉज़ मैंने देखा है कि जो भी आदतें हम बदलना चाहते हैं, हम सबको पता है कुछ आदतें ऐसी हैं हमें बदलनी हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते। लेकिन जब ज़बान की बात आती है, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस संडे जो परमेश्वर का हमने वचन सुना, हमें समझ में आया कि परमेश्वर ने इस दुनिया का निर्माण ही बोल के किया। और आप और मैं, यू एंड आई, हम लोग चाहते हैं, व्हाट इज़ आवर डिज़ायर, कि हम लोग भी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करें अपनी ज़िंदगी में। हम चाहते हैं बुरी चीज़ें चली जाएँ। परमेश्वर का वचन बुरी चीज़ों को देख कर के लग जाते हैं उसे सुधारने में, जब तक कि वो ग्रेट नहीं हो जाती, बढ़िया नहीं हो जाती। और हमने देखा जेनेसिस में परमेश्वर ने देखा कि कितना सब कुछ बेकार है। एक गोला है, अंधकार है और पवित्र आत्मा वहाँ गोल-गोल घूम रहा है और परमेश्वर ने ठाना कि जो बेकार है, जो सही नहीं है, उसको कुछ तो शेप देना पड़ेगा, कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा, कुछ तो सुधारना पड़ेगा। और तब परमेश्वर एक रचना करने में लग गए, एक जेनेसिस करने में लग गए, एक उत्पत्ति करने में लग गए। और उन्होंने हर चीज़ को बोल-बोल के ठीक करा। उन्होंने वहाँ पे बाइबल में बार-बार लिखा एंड गॉड सेड, और परमेश्वर ने कहा। तो आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं। आप और मैं भी अपनी दुनिया को बोल-बोल के ठीक कर सकते हैं या बोल-बोल के बर्बाद कर सकते हैं। सो हम अपने पिता से बोलना वो सीखना चाहते हैं जिससे कि हमारी दुनिया बन जाए और बदल जाए। हम बोलना वो चाहते हैं जो कि हमारे परमेश्वर की डेस्टिनी के अनुसार है। हम उसके विपरीत नहीं बोलना चाहते। कई चीज़ें होती हैं, हमें लगता है कि सारी दुनिया ये कर रही है, तो ये सही है, लेकिन प्रभु ने कुछ चीज़ें हमारे लिए अलग रखी हैं। सो हैविंग सेड दैट, आप और मैं ये बात समझते हैं कि दुनिया का निर्माण बोलने से होता है, कन्फेशन से होता है, प्रभु का वचन बोलने से होता है, प्रभु के वचन को सुनने से विश्वास आता है। तो सब कुछ वचन के चारों तरफ है। तो मेरी ज़िंदगी में फेलियर क्यों है? क्यों चीज़ें सही नहीं चलती? वो इसलिए कि हम लोग प्रभु का वचन तो पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं और प्रभु का वचन बोलने भी लग गए हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमने अभी अपने मुँह से हटाई नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ग्लास में पानी भरा हो और साफ पानी भरा हो, तो पहले गंदा पानी फेंकना पड़ेगा। एक ही ग्लास में 2 तरह के पानी नहीं रह सकते और अगर हम उसी में डालते जाएँगे, तो वो पॉल्यूटेड वाटर होगा। इन द सेम मैनर गॉड एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को शिफ्ट करें। और ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता है कि क्या शिफ्ट करना है, ज़्यादातर हमें पता है, लेकिन हम ये कह देते हैं कि दुनिया इतनी ख़राब है, ये चीज़ें चलती नहीं हैं। तो आज हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे, पहली बात लेके चलेंगे कि हमें क्या चेंज करना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि हमें किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटाना है और
उसको हटा करके आउट करना है। ओके, सो सबसे पहले जो मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम है, जिसके साथ प्रभु ने मेरी ज़िंदगी शुरू करी, और वो था कि हमें झूठ नहीं बोलना है। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुंह से कुछ भी झूठ बात निकालें ना। झूठ क्यों? क्या आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और वो इंसान झूठ बोलता है, क्या आप ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बनाना चाहेंगे? क्योंकि आप उस आधार पे अपनी ज़िंदगी को नहीं बना सकते हैं। क्या आप किसी के साथ दोस्ती करेंगे, गहरी दोस्ती, जबकि आप जानते हैं कि वो बहुत झूठा इंसान है? आप कहते हैं चलो कुछ नहीं, कभी तो बदल जाएगा। लेकिन जब एक इंसान की लत लग जाती है झूठ बोलने की, तो वो चीज़ जाती नहीं है। और हम लोग देखते हैं नीति वचन 12 के 12 में, द लॉर्ड डिटेस्ट लाइंग लिप्स बट ही डिलाइट्स इन मेन हु आर ट्रूथफुल। परमेश्वर को घृणा है झूठे से, झूठी बातों से। और वहाँ लिखा लाइंग लिप्स, जो मुंह से बाहर निकल रहे शब्द, उससे। पर उनको आनंद आता है और वो आनंद मनाते हैं, डिलाइट करते हैं उन लोगों के साथ जो सत्य पे अपनी बातों को रखते हैं। तो यानी कि परमेश्वर हर चीज सत्य पे आधारित करते हैं। वो खुद सत्य हैं। उन्होंने कहा मैं ही सत्य हूं। अब झूठ भी 4 तरह के होते हैं और उसमें से आज हम 3 तरह के देखेंगे। सबसे पहला झूठ होता है धोखा देना। अब धोखा देना, या हिंदी में जब मैं अभी गूगल करी थी तो वहाँ लिखा था छल करना या डिसीट। डिसीट, धोखा देना। नाउ डिसीट क्या है? डिसीट है जहाँ पर हम किसी को लुभा रहे हैं और वहाँ पर जो फैक्ट्स हैं हम उन्हें घुमा के प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा उत्पत्ति में, ईव को मालूम था कि उसको एक पेड़ से फल नहीं खाना, उसके परमेश्वर ने बोला था यहाँ से नहीं खाना है। और उसे मालूम था कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, उसे मालूम था परमेश्वर ने मुझे निर्माण किया है, उसे मालूम था परमेश्वर मेरे पिता हैं और उनकी क्या आज्ञाएं हैं और मैं उन्हीं की बनाई हुई रची हुई हूँ। उसको अपनी आइडेंटिटी का डाउट नहीं था। लेकिन सामने से एक जीव आया और उसने उससे एक ऐसा प्रश्न किया जिससे उसका दिमाग घूम गया। कई दफा लोगों के प्रश्न हमको घुमाने के लिए होते हैं। हम इस तरफ देख रहे हैं लेकिन वो हमारा ध्यान उस तरफ कर देते हैं, और जब हमारा मुंह इस तरफ जाता है ये वाली बातों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं जो कि सत्य है, और हम इन वाली बातों पे नज़र लगाते हैं तो हमारे को इस बात की रेफरेंसेस सही दिखाई देने लगती हैं। और ये काम करते हैं डिसीटफुल लोग, छल कपट वाले लोग। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया हव्वा से, ईव से, क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया यहाँ पे खाने के लिए? इस तरीके से उसने कुछ प्रश्न पूछे जो कि सेल्फ डाउटिंग प्रश्न थे। उसको मालूम था कि प्रभु ने मना किया, लेकिन जब कोई आपसे कुछ क्वेश्चन बार बार पूछता है तो आपके मन में डाउट आता है। सो वहां पर उसको डाउट आया एक गलत प्रश्न से, और उसने वो पाप करा जिससे सारी सृष्टि गलत हो गई। हमने कई दफा देखा है लोग आकर के हमें छल कपट की बातें कहते हैं और हमें घुमा रहे होते हैं। तो क्या ये सही है? और बाद में पता चलता है, कुछ कुछ दिन तक तो हमें सही लगता रहता है, अच्छा शायद यही सही होंगे, अच्छा हाँ यही बात सही होगी। लेकिन एक डिसीट की खास बात है, उसका सत्य पता चल जाता है। और आज आप और मैं हजारों साल बाद बैठे हुए यहाँ पर उस सर्प को, उस जीव को जज कर रहे हैं कि उसने ईव को धोखा दिया। मूसा को पता चला कि उसने धोखा दिया। तो क्या आप और मैं धोखेबाज हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में जानबूझ के लोगों को धोखा देते हैं? क्या हम कमजोरी में धोखा देते? कई दफा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता पर हम धोखा दे देते हैं। क्या ऐसा हमारी लाइफ में है? ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क। तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या है, हम सब बिलीवर्स हैं, हम लोग सब यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं। और अगर आप और मैं छल कर रहे हैं किसी के साथ, आपको पता है हमारी पावर कम हो रही है। जब हम प्रेयर करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम प्रेयर करेंगे
क्योंकि हम भी धोखेबाज हैं, हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। हमने बाइबल में देखा, एक कैरेक्टर है जेकब, और वो धोखेबाज था। उसकी मम्मी ने, उसकी माता जी ने उसको जिताने के लिए क्या करा कि उसको उसको कपड़े पहनाए, स्किन पहनाई, अपने दूसरे बेटे की स्किन पहना करके याकूब को कहा कि तुम अपने पिता के पास जाओ और जाकर के ब्लेसिंग लो। याकूब ने अपने पिता को धोखे से सारी ब्लेसिंग ले ली। याकूब ने अपने भाई को धोखा दे करके उसका हक मार दिया, छीन लिया और कुछ खत्म कर दिया। और आपको पता है, जो धोखेबाज इंसान है, उस जितना उसने धोखा किया, उसके साथ भी बहुत सारा धोखा होता है। याकूब को सबसे पहले तो धोखेबाजी में भागना पड़ा। दूसरी बात, उसको जब वो गया, उसके फादर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारी इस लड़की से शादी हुई, लेकिन धोखा दे करके उसकी दूसरी बेटी से शादी कर दी और उससे डबल लेबर करवाई। 14 ईयर्स, 14 साल उससे काम कराया। फिर उसके खुद के ही बेटे ने उसके साथ गलत करा। उसके खुद के फादर इन लॉ ने उसकी कई दफ़ा तनख्वाह को बदला। अंत में वो बदला, उसकी मुठभेड़ परमेश्वर से हुई। उसने कंटेंट करा, और कंटेंट और लड़ाई करने के बाद, सच्चाई की लड़ाई करने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद वो बन गया इज़राइल, आशीष, आशीष का कारण। हाँ, एक धोखेबाज इंसान जब बदलता है, जब लड़ाई करता है बदलाव की, जब लड़ाई करता है ब्लेसिंग लेने की, तब वो इज़राइल बनता है, तब वो एक ब्लेसिंग बनता है। तो आज आपको और मुझे अपनी ज़िंदगी को परखना है कि क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी में लोगों को धोखा देने वाली बातें, कई दफ़ा हमारे मन के अंदर गहराई में, बहुत गहराई में धोखे की बातें होती हैं। आज आपकी और मेरी ज़िंदगी बंधुआई में है उस धोखे की जिसके बीज हमने बोए हैं। आज उन बीजों की जो फसल है आपके और मेरे सामने खड़ी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दूसरी प्रॉब्लम जो है, आधा सत्य बताना। आधा सत्य बताना, कई दफ़ा हम लोग कपड़े लेने जाते हैं और लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग जल्दी में होते हैं या हमें समझ में नहीं आ रहा होता और हम उस चीज़ को ले आते हैं। बाद में पता चलता है, अगर आपने साड़ी ली है तो वो आधा मीटर कम निकली। आप बाद में लेके जाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम वापस नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बार 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 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी संडे को कुछ हुआ था और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं एक एक्शन लूँ। सो मेरे पास अ, समय नहीं था पता करने का कि हुआ क्या, लेकिन मैंने एक्शन लिया जैसा होली स्पिरिट ने मुझे बताया। मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था, बाद में मुझे उसका बैकग्राउंड पता चला। इनफैक्ट 2-3 दिन के बाद जब वो मैंने एक्शन ले लिया था और मुझे वो ही एक्शन लेना था, और मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा ये नहीं लगा कि हमको आधी इन्फॉर्मेशन हर बात की दी जा रही थी। जो मेन बातें थी वो हमसे छुपाई जा रही थी। और उससे भी पहले, कोई 4-5 महीने पहले, हमारे को बार-बार छल किया जा रहा था, आधी-आधी बता के, घुमा-घुमा के और चीज़ें छुपा करके। तो आधी चीज़ छुपाना और आधी दर्शाना, ये भी धोखा है, ये भी चीटिंग है, ये भी एक तरह की डिसीट है। वो इन्फॉर्मेशन हमें बता दी जिसको पकड़ करके हम लोग खुश हो गए, और वो छुपा ली जिससे हमारा नुकसान है। तो उस वक़्त तो वो इंसान जीत गया, लेकिन बाद में हम सबके दिल को बहुत चोट पहुँचती है। और हम सब जानते हैं कि हम सब ने ये किया है। आपके सामने सबसे पहले कसूरवार तो मैं ही हूँ, क्योंकि जब प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला, सबसे पहले उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे पास्टर बनना है, बिलीवर, मुझे सिर्फ़ एक बिलीवर थी, और प्रभु लगातार मुझसे 2 साल से कह रहे थे कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, और मैं चाहे धोखा देना है, चाहे आधे सत्य बोलने हैं, इन सब की मैं गुनहगार थी। और मुझे लगभग 2 साल लग गए प्रभु से आर्ग्यूमेंट करते हुए, क्योंकि मैं कहती थी, प्रभु अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो मुझे नौकरी कौन देगा? अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगी तो लोग मुझ पे हावी हो जाएँगे। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और प्रभु मैं सत्य नहीं बोल सकती, और ये मेरा डायलॉग गॉड से चलता था। लेकिन अंत में मुझे समझ में आया बहुत सालों के बाद कि प्रभु इस पे क्यों मनन करने के लिए कह रहे थे। तो
जब ये बातें ख़त्म हुई तब कुछ और शुरू हुआ। सो ये आधे सत्य हम लोग कहाँ लिखते हैं? आधे सत्य हम लिखते हैं अपने रिज्यूमे पे। आधे सत्य हम बोलते हैं अपने इंटरव्यू में। ऑफ कोर्स इंटरव्यू में जाकर के आप इतना भी सच नहीं बोलेंगे कि बचपन में मैंने चोरियां की, बचपन में एक जो भी नौकरी करता हूँ मैं वहाँ से चोरी कर लेता हूँ, और जो भी बॉस होता है मैं उससे लड़ लेता हूँ। आप ऐसे भी बातें नहीं बोलेंगे। अगर आप बदल गए हैं और आपने अपने आप को जज करा है कि अब आप वफादार हैं, आप बेटर पर्सन हैं, आप अपनी अच्छाइयों को हाईलाइट करेंगे और वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपकी कमज़ोरी क्या है। तब आपको गॉड से विज़डम लेकर के पूछना, आप उस बात को प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि पहले मुझ में कुछ वीकनेसेस थी और मैंने उन्हें ओवरकम करा। हो सकता है वो आपसे डिटेल में पूछे क्या वीकनेस थी, तो आप कह सकते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड कर लेता था और मुझे लगता था कि अगर मैं सब कुछ बता दूँगा तो मेरे सच को पता चलेगा तो लोग मेरे को गलत नज़र से देखेंगे। एक्चुअली ज़्यादातर लोग आधी सच इसीलिए बताते हैं कि लोग उन्हें गलत नज़र से ना देखें। तो हम उस इन्फॉर्मेशन को अगर पूछा जाता है तो प्रेज़ेंट ढंग से भी कर सकते हैं। और जब से सच बोलने की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है, और मैं ये नहीं कहती कि मैंने 100% जीत लिया, क्योंकि गॉड नई-नई चीज़ें रिवील करते हैं। काफ़ी सारा जीता है मैंने, लेकिन प्रभु नई-नई बातें रिवील करते तो कुछ चीज़ें अंदर पड़ी हैं जो आधे सच हैं और आधे सच का खंडन करना है। लेकिन कई दफ़ा परमेश्वर आपको बोलेंगे चुप रहो। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, कुछ बात हुई जो मुझे बड़ी अटपटी लगी और वो बात मुझे चुभने लगी, डिस्टर्ब करने लगी, क्योंकि वो सही नहीं थी और मुझे उस मैटर को लोगों के सामने प्रेज़ेंट करना था और कहना था कि ये सही नहीं है। तो मैंने कहा प्रभु क्या करना है? आई हैव टू टेल दिस ना, ये सही नहीं है एंड ये तो गलत किया गया। प्रभु ने कहा इस बात को अभी जाने दो, अभी ये मैटर प्रेज़ेंट करने का नहीं है, मैं बताऊँगा कब प्रेज़ेंट करना है। अब प्रॉब्लम ये था कि अगर मैं इस मैटर को प्रेज़ेंट नहीं करूँगी लेकिन मेरे अंदर तो बात चुभ रही है, तो फिर अगर मैं अपने आप को उन लोगों के सामने लेकर के आऊँगी और मुझे बात चुभ रही है और मैं उनके सामने प्रेज़ेंट कर रही हूँ अपने आप को और मैं मुस्कुरा रही हूँ, तो ये तो झूठ नहीं हुआ। सो देन आई सेड लॉर्ड मैं क्या करूँ? तो गॉड ने कहा अपने मन से भी निकालो। तो मैंने कहा प्रभु फिर मैं भूल जाऊँगी कि मुझे ठीक करना है मैटर। प्रभु ने कहा मैं याद दिला दूँगा। सो आई सेड दैट्स ईज़ी। सो ठीक है। सो उस बात को थोड़ा-सा समय लगा, क्योंकि बात धीमे-धीमे चुभती रहती कई दफ़ा, चुप, 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 चुप ऐसे करके। तो मैंने उस बात को निकाला, खंडन करा, सत्यानाश करा, मैंने कम आउट इन जीसस नेम, और तब मैं रिलैक्स हुई और मैंने मतलब मैं 80% रिलैक्स हुई, 20% अभी भी वो चीज़ हल्की-सी थी। आपने देखा होगा कई दफ़ा आप लोग जब एक चीज़ को डील करते हैं, वो थोड़ी-सी फिर भी रह जाती है, हल्की-सी उसकी, जब आप माफ़ करना शुरू करते हैं या आप उसको लेट गो करना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ तब भी थी, लेकिन फिर मैंने एक गहरी साँस ली, मैंने कहा प्रभु जो आपका मुद्दा है ना, आपने कहा लेट गो, प्रभु हो नहीं रहा है 100%, आई फील इट्स ओनली 80%। और तब प्रभु ने मदद करी, पवित्र आत्मा जी ने मदद करी, और जब तक मैं उस सिचुएशन में गई, वो मैटर हल्का-सा था, लाइक मे बी 2%, 2% था, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया और परमेश्वर ने टेक ओवर किया। सो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एकदम से झूठ बोलना समाप्त नहीं होता है, लेकिन गॉड सबसे पहले पवित्र आत्मा जी आपको अवेयर करेंगे और आपको दिखना शुरू हो जाएगा आप कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ धोखा कर रहे हैं, और आपको दूसरे का झूठ भी दिखना शुरू हो जाएगा। मुझे दूसरों की पूरी बात, उन्होंने पीछे से क्या बोला है, सारी लाइन टू लाइन दिख जाती है। ये बोला, फिर ये बोला, फिर ये बोला, मुझे सब दिख जाता है, क्योंकि गॉड ने पहले मुझे डील किया, मेरे झूठ को निकाला। अब मैं दूसरों के झूठ को लाइन से डीपली पढ़ पाती हूँ। जिस बात पे मैं ध्यान नहीं देना चाहती, उस पे नहीं, लेकिन जिस बात से मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे इस माहौल को फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी को फ़र्क पड़ता है, डेफ़िनिटली दैट। तीसरी बात है एग्ज़ैजुरेशन। और मैंने देखा है कि हम हिंदुस्तानी लोग हर चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहते हैं और ये हमारा फ़ेवरेट स्पॉट है। अगर किसी के पास, मतलब मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी तो कोई कहता था अच्छा आपके पास कैसा घर है? हमारा बहुत बड़ा बंगला है और इतने गाड़ियाँ हैं, और ये कुछ भी नहीं था, और ऐसी-ऐसी झूठी बातें अजीब-अजीब। तो तब तो बहुत छोटे थे, उसके बाद बड़े हुए और अब तो हम झूठ भी नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। लेकिन एग्ज़ैजरेशन, बढ़ा-चढ़ा के बातों को बोलना कहीं न कहीं था।
फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि भाई आपका घर कितना बड़ा है, तो खैर घर का मैटर तो ये है कि मैं अपने घर के बारे में किसी से डिस्कस करती ही नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स अ वेरी पर्सनल मैटर एंड स्पेशली इन चर्च। मेरे कुछ नियम हैं जो प्रभु ने मुझे सिखाए हैं कि ये दरवाज़ा है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना, ये है, दिस इज़ योर प्राइवेट एरिया, नो बडी विल गो। यस, गॉड ने मुझे सिखाया। बट हाउएवर, उससे पहले कितना बड़ा घर है, क्या करते हैं आप, कैसा है, और हम लोग कहेंगे ऐसा है, ये है, इतना वो है, ऐसा ऐसा वो है, बढ़ा चढ़ा के। या कोई पूछेगा आपकी कलीसिया में कितने लोग आते हैं 10, और आप कह रहे हैं जी 50 आ जाते हैं, और जगह भी नहीं होगी शायद 50 को बैठाने की, या जहाँ 50 बैठते हैं हम कहते हैं 200-300 तो आ ही जाते हैं, आते जाते रहते हैं, और लोगों को पता नहीं चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मीटिंग में थी और वहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि लोग जापान से आए, तो मैंने कहा जापान से तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, कौन है जापान से आया हुआ? तो बाद में पता चला मेरे बारे में बात हो रही थी। अच्छा, तो मुझे याद है एक्चुअली मेरी जब उनसे 1 महीने पहले बात हुई थी, तो मुझे उनकी मीटिंग में जापान से होकर के जाना था। मेरी बिज़नेस मीटिंग जापान में थी। हाउएवर, जापान का वीज़ा प्रोसेस, बिज़नेस वीज़ा प्रोसेस इतना स्लो और इतना लंबा और इतना डिलिजेंट है कि बैक एंड फोर्थ सारे टाइम में मीटिंग का टाइम ही निकल गया, और हमें वीज़ा नहीं मिला एंड वी जस्ट मिस द अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान। तो फिर मैं सीधा, आई थिंक आई वेंट टू फिलीपींस, एंड फिलीपींस से सीधा आई वेंट टू दिस मीटिंग। तो वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे जापान से लोग आए हुए हैं और ऐसा है वैसे है ना, वंडरिंग। एंड उनको अच्छे से मालूम था कि मैं दिल्ली की लड़की लेडी हूँ, मैं दिल्ली में, और तब मैं पास्टर भी नहीं थी। तो जब मुझे पता चला तब मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। लेकिन हम लोग करते हैं, हम सब, मैंने भी किया है, बहुत दफ़ा किया है। सो ये बढ़ा चढ़ा के बोलना बहुत गलत है। और अ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा कम बोल लो, तो वो भी झूठ है। मतलब अगर ज़बरदस्ती, अगर आपको पता है कि जी आपकी 5 उँगलियाँ हैं, आप कहेंगे नहीं जी 4 हैं, मतलब वी आर नॉट गोइंग देयर। हम ऐसा भी नहीं बोल रहे, आपकी 5 उँगलियाँ, आप कह रहे जी हमारी 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 5 ही रहेंगी। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एग्ज़ैजरेशन भी झूठ है। और एक दिन हम लोग एग्जैजरेशन क्यों करते हैं? लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। लोग कहेंगे वाओ! क्या इंसान है, क्या वंडरफुल है। जब हम बूढ़े होते हैं तो हम अपनी उम्र कम दिखाते हैं। अरे हम तो 15 साल के ही हैं, मतलब व्हाटएवर। और जब मैं छोटी थी तो मुझे क्लास में पढ़ाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है, मुझे जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में पढ़ाना था। मैं खुद ही लड़की लग रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ? वहाँ के लड़के वो मुझे देखेंगे तो वो तो मुझे एक शॉट में आउट कर देंगे। फिर मैंने बहुत प्लान करा, फिर मैंने जनपद से जाके स्पेशली एक चश्मा खरीदा जो कि बहुत बुज़ुर्ग जैसा लगता था, और मैंने साड़ी ली और मैंने सब कुछ किया बिल्कुल। और फिर अजीब-सा मैंने बाल बनाए, बिल्कुल सब कुछ, मैं वैसे ही गई थोड़ी स्लो मोशन में, क्योंकि मुझे ये सब आता है। आई मीन आई हैव बीन इनटू डिसीट एंड हाफ ट्रूथ एंड एग्जैजरेशन, आई हैव बीन इन दैट लैंड। मैंने वैसी एक्टिंग करी और मैं गई। उन पहले दिन में ही उन लोगों ने मेरे को इतना टफ टाइम दिया कि मेरे आंसू निकल आए। देन आई कॉल्ड अ मैन ऑफ गॉड, और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी जॉब थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ? वो लड़के ऐसे बिहेव कर रहे थे एंड दे लाफिंग, और मैंने सच में लेट करके प्रेयर करी। आई सेड गॉड मेरी मदद करो। 2-3 दिन तक मैं प्रेयर करती रही, तब जा कर के वो लाइन पे आए। एंड आई वाज ऑलवेज लुकिंग वेरी वेरी ओल्ड एंड ट्राइंग टू लुक ओल्ड। मैंने कहा थोड़े से बाल, अब तब सारे बाल काले थे तो मैं क्या करूँ? बट आई रियली ट्राइड हार्ड टू लुक एज ओल्ड एज आई कैन। अब इस उम्र में आके सारी फाइट है यंगर लगना है। मेरी बेटी मुझे सारे दिन वीडियो देखती है, हाउ टू ड्रेस अप टू लुक यंग, हाउ टू डू मेकअप टू लुक यंग, हाउ टू हैव हेयर टू लुक यंग। मैं कहती भाई छोड़ दो, मुझसे इतने सारा मेकअप नहीं होगा बेटा। नो 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 मम्मी, आपको कुछ नहीं समझ में आता, दीज आर द कार्डिनल रूल्स, यू हैव टू डू दिस। और डर के मारे मैं उन सब चीज़ों को करती हूँ। एनीवे, सो आई बिलीव आई लुक व्हाट आई लुक। सो दीज आर एग्जैजरेशंस। ये बढ़ा चढ़ा करके, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ नो हार्म। स्पेशली ये मैंने अपने बच्चों से ही सीखा है कि आप जब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, इट इज़ गुड टू लुक अपीलिंग, स्मार्ट, नीट, and right. There's no harm in it. I mean, we are not going to a 10 hours of makeup or something like that. मैं ये कह रही हूँ एग्जैजरेशन इज द की। अभी एक हमारे जानकार थे, उन्होंने कहा कि लड़कों से भरोसा उठ गया। ऐसा वंडर्ड, ये स्टेटस पे ऐसा क्यों लिखा है कि लड़कों से भरोसा उठ गया? तो उसमें वो लड़का बहुत अजीब अजीब ढंग से, ही वाज एक्टिंग वेरी
गर्ली एंड टॉकिंग लाइक दिस, टॉकिंग, मैंने कहा ओके सो व्हाट इज देयर। फिर थोड़ी देर में देखा कि उसने मेकअप करा और वो बिल्कुल लड़की लग रहा था, एंड अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई सेड नाउ आई अंडरस्टैंड कि लड़कों के ऊपर से भी, मतलब सॉरी, लड़कियों के ऊपर से भरोसा उतर गया। सो ये लड़की है या लड़का है, सो लेट्स नॉट डू दोज थिंग्स। लेट्स प्रेजेंट आवर बेस्ट सेल्स। लोग जब हमारे बारे में चर्चा करें, वो कहें ये जो इंसान है इसकी बातों पे मुझे भरोसा है, क्योंकि जो ये कहते हैं वो सत्य होता है। तो क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी में बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना है? क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी में आधा सच बताना है और बाकी झूठ छुपाना है? क्या, या झूठ को घुमा प्रेजेंट करना है? क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी में धोखा देना है? तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब भी ये सब हम करते हैं, इट्स लाइक हम लोग जब धोखा देते हैं स्पेशली, इट्स लाइक गिविंग अ स्लैप इन द फेस ऑफ गॉड। क्या आप और मैं ऐसा सोच सकते हैं कि प्रभु के को हम ऐसा अनादर करें? हम नहीं कर सकते, लेकिन झूठ बोलना वो ही है, क्योंकि परमेश्वर सत्य हैं और झूठ बोलने का पिता शैतान है। सेटन इज द फादर ऑफ लाइज। आज मैं ये चाहती हूँ कि आप और मैं इन बातों पे गहराई से मनन करें। जब हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में पाएं तो उनका खंडन करें और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी की मदद लें कि आज से आप और मैं झूठ नहीं बोलेंगे, यानी कि धोखा नहीं देंगे, आधा सच आधा झूठ प्रेजेंट नहीं करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलेंगे। और कल जो हम बात करेंगे वो होगी फ्लैटरी की, यानी कि हम लोगों को फ्लैटर नहीं करेंगे। जनरली फ्लैटरी इनसिक्योर लोग करते हैं और उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। सो आज का संदेश यहीं ख़त्म होता है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से आप बिलीवर्स हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी से इन बातों को ऑब्जर्व करेंगे, पवित्र आत्मा जी की मदद से मानेंगे, एक्नॉलेज करेंगे, हाँ भाई मेरे अंदर है ये चीज़। जब आप पवित्र आत्मा जी के साथ बैठेंगे और उनको बोलेंगे आपको मुझे बातें दिखानी ही पड़ेंगी, तब होली स्पिरिट आपको दिखाना शुरू करेंगे और आप दंग रह जाएंगे कहाँ कहाँ छुप करके ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें निकल करके आएंगी। और मैं विश्वास करती हूँ आज से ये प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम, क्योंकि आप इन सब बातों का रिवर्स करने जा रहे हैं। आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप धोखा नहीं देंगे, आप छल नहीं करेंगे, आप आधा सत्य और आधा झूठ नहीं बोलेंगे और आप बढ़ा चढ़ा के बातों को नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है आप हर बात में सत्य और सत्य और सत्य बोलेंगे। और कई दफ़ा सत्य बोलने का समय है और कभी कभी प्रभु की आत्मा बोलेगी चुप रहो, जैसे यीशु मसीह कई बातों में चुप रहते थे और जवाब नहीं देते थे, और उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू गॉड फॉर दिस टाइम टुडे। आई थैंक यू लॉर्ड कि आप चाहते हैं कि आपके लोग अपनी ज़बान में पक्के हों, सत्य बोलें परमेश्वर, धोखा देने वाले ना हों, बढ़ा चढ़ा करके बोलने वाले ना हों, और प्रभु आधा सत्य आधा झूठ का खिचड़ी बनाने वाले ना हो। प्रभु मैं मानती हूँ हमने ये सब किया है, मैं सबसे पहले मानती हूँ कि मैंने भी ऐसा किया है, माफ़ कर दीजिए परमेश्वर। आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन एट ऑल, क्योंकि आपको इससे नफ़रत है। और प्रभु ये हमारे किसी के भी मन में नहीं कि हम आपके दिल को दुखी करें परमेश्वर। माफ़ कर दीजिए पिता परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सब भाई बहन जब रात को सोते हैं इन बातों पे विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आपके साथ ढूंढने में लग जाएंगे वो बातें जो इन्हें लिमिट करती हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। So thank you very much. Our time is up and we'll meet you tomorrow. Thank you.